नमस्कार, मैं हूं मोहित वर्मा और आप ये लाइव सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं इस समय जिला यमुनानगर के जगाधरी शहर के वार्ड नंबर 6 की। और मैं बता दूं, इस वार्ड की जो पार्षद स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी है। पर लेकिन यहां के मैं हालात बता दूं, रामनगर की ये तस्वीरें, एक बार कैमरा करके तस्वीरें जरूर दिखाइएगा, क्योंकि ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो यहाँ पर सफाई का कार्यक्रम बड़ी अच्छी से जो चलता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ देख सकते हैं कितना कूड़ा कबाड़ इस सड़क पर है और निकासी की 1% सुविधा नहीं है। तो ये आपने तस्वीरें देखी जिला यमुनानगर के जगाधरी शहर के वार्ड नंबर 6 के रामनगर की। और हालात दूसरी तरफ दिखा दूं कि यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं कि पिछले कई सालों से यहाँ तालाब बन चुका है और यहाँ पर काई जमी हुई है। तस्वीरें देख लीजिए। पूरे रोड की मैं बात करूं, अगर मैं रोड की बात करूं तो रोड आप देख सकते हैं पानी यहाँ पर है, निकासी की व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, अभी यहाँ पर 1 से 1.5 फुट पानी था, पर लेकिन अभी यहाँ पर हमारे साथ एक खास व्यक्ति मौजूद है जिन्होंने सुबह पब्लिक हेल्थ के अंदर कंप्लेंट की, उसके बाद यहाँ की व्यवस्थाएं सुधरी हैं। तो आखिर सबका साथ सबका विकास का नारा जो लगातार दिया जाता है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े प्रेस नोट छपवा दिए जाते हैं कि 90 लाख रुपए में जो है सौंदर्यकरण का कार्य होगा, बड़े बड़े गेट द्वार खोले जाएंगे यमुनानगर की में एंट्री में। पर लेकिन मैं आपको बता दूं, इस समय हमें ज़रूरत है धरातल पर जो कार्य अभी तक नहीं हुए, हमें उनकी ज़रूरत है। तो आइए, हमारे साथ खास विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ चिराग सिंघल जी हैं। मैं बता दूं आपको, ये बीजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता भी आई, इनसे हकीकत एक बार जानने की कोशिश करेंगे। चिराग जी, क्या कहेंगे, कैसी व्यवस्थाएं हैं, डगमगा रही है कहीं ना कहीं? देखिए, जिस हिसाब से हमें उम्मीद थी कि पिछले 7 सालों में विकास का काम बहुत फास्ट होगा, बहुत अच्छा काम होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार ने इस सारे सिस्टम को ख़राब कर रखा है। बहुत पैसा आया सेंटर से, स्टेट से। मुझे नहीं लगता कि पिछले शायद 50 सालों में भी इतना पैसा कभी यमुनानगर के लिए आया हो जितना 7 सालों में आया है। लेकिन कहीं ना कहीं उस पैसे का सदुपयोग नहीं हो पाया, या आप कह लें कि जो हमारे पार्षद प्रतिनिधि हैं वो प्रॉपर तरीके से इस काम को करने में इंटरेस्टेड नहीं है। उनको सिर्फ अपनी फ़ोटो खिंचवाने से मतलब है, टाइम पास करने से मतलब है। 7 साल से हमारी पार्षद है प्रीति जौहर, जो ना वोट के टाइम पे नज़र आने के बाद कभी भी किसी गली मोहल्ले में कभी नज़र नहीं आएगी। आप पूरे वार्ड नंबर 6 में किसी से पूछ लीजिए कि प्रीति जौहर को देखा है किसी ने। प्रीति जौहर का बुरा हाल है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं रामनगर का जो हाल है, इसके लिए पिछले 6 साल से लगातार मैं खुद, क्योंकि मेरे 2-3 मित्र हैं जिनके यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट का काम है और एक का कार रिपेयर का काम है, तो मैं रेगुलर इनके पास यहाँ आता हूँ। और मैं खुद पर्सनली फ़ोन कर के कई बार यहाँ पे ट्यूबवेल लगाए पानी निकालने के लिए, पंप लगाए, पंप सेट लगाए। यहाँ पे एक पवार साहब हुआ करते थे एक्सियन पब्लिक हेल्थ में, उन्होंने लगातार 2-3 महीने लगातार चला के रखा। और आप आज देख रहे हैं, आज भी यहाँ पे 1.5 फुट पानी था और फिर मुझे पब्लिक हेल्थ चंडीगढ़ में कंप्लेंट करनी पड़ी। उसके बाद आगे ये गंदगी निकालने का काम शुरू हुआ है। और जो आप काई देख रहे हैं, ये काई कभी भी 1 दिन में 2 दिन में नहीं जमती। इसको कम से कम 15-20 दिन महीना चाहिए काई जमने के लिए। आप काई की हालत देख के अपने आप समझ सकते हैं कि कितनी सफाई हुई होगी। और यहाँ पे एक मैं आपको सज्जन से मिलवाना चाहूँगा जिनकी रेडी जो है, ये रेडी लगाते हैं। तो ये देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ पर एक अंडे की रेडी लगवाते हैं। और चिराग जी का कहना है कि ये रेडी आज से पहले पलट चुकी थी। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अर्जुन नाम है भैया मेरा। रामनगर में रहते हो? हाँ जी भैया। क्या हुआ था आपकी रेडी? भैया मैं अपनी रेडी लेके मतलब कि जा रहा था, तो ना रास्ते में ना खड्डा था और ऊपर से मतलब कि पानी था, तो दिखाई नहीं दिया। और जो सीवर था जिसका खुला हुआ था ढक्कन, फिर वैसे ही रेडी मतलब साथ ही पलट गई, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो कहीं आपको नहीं लगता कि इस सरकार में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, सबका साथ सबका विकास, क्या आपके मोहल्ले में पूरा हो रहा है? नहीं भैया, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा तो बस इसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी फैल रही है।
तो देख सकते हैं रेडी यहाँ व्यक्ति की पलट जाती है और पलटने के बाद व्यक्ति हताहत है। यहाँ के लोग, आसपास के लोग परेशान हैं क्योंकि यहाँ पर कीचड़ कबाड़ा हर समय पड़ा रहता है और पूरे रोड की हालत देख सकते हैं, आने जाने की हालत नहीं है। चिराग जी क्या कहेंगे? लगातार वादे किए जाते हैं, 7 साल 7 काम का वादा दिया जाता है, क्या कहेंगे? आप भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रह चुके हैं। बिल्कुल, मैं कार्यकर्ता रह नहीं चुका, मैं आज भी मोदी जी को फॉलो करता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि जितना पैसा, देखिए मोदी जी हर जगह आके काम नहीं कर सकते, ये चीज़ आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। हर जगह का जो लोकल नेता है या लोकल जो अधिकारी है उसकी जिम्मेदारी बनती है उस काम को कराने की। जैसे कि हम कहते हैं कि यहाँ पे नौकरियाँ दी गई, बिना खर्ची पर्ची के नौकरी मिली है, तो उसमें भी आपने देखा अनिल नागर का नाम आया है, वो पकड़ा भी गया रिश्वत लेते हुए। और उसी तरीके से यहाँ पे जो नगर निगम है या हम कहें पब्लिक हेल्थ है, तो इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अभी आपने देखा होगा 20 लाख रुपए खर्च किए पैच वर्क के लिए, सड़कों का पैच वर्क करेंगे। आप आज उसी दोबारा से पैच वर्क को देख लीजिए, हफ्ते पहले हुआ है काम, 50-60% पैच वर्क उखड़ गया। अब उस ठेकेदार ने जिसने काम किया, जिसने 20 लाख रुपए लिए हैं या उसको देने हैं, तो क्या उसके पैसे कटेंगे? नहीं कटेंगे। उसका कारण क्या है? नेताओं का, अधिकारियों का, जेई का, एमई का, सबका हिस्सा है। ऑलरेडी 25-30% तो हिस्सा बढ़ जाता है। उसके बाद वो कहता है जी मुझे अपने लिए भी कुछ चाहिए, लगाएगा क्या? वही 30-40%। 30-40% में भी उसको लगता है कि यार थोड़ा और निकाल लूँ, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। भाई जिसको पैसा दिया है वो तो उसके सपोर्ट में खड़े ही हैं। अल्टीमेटली होना क्या चाहिए कि जब तक हम भ्रष्टाचार को ख़त्म नहीं करेंगे, हम खुद ये नहीं सोचेंगे कि हमें कम से कम 100 में से 70 पैसा लगाना है, तब तक वो काम नहीं हो पाएंगे। अब हम बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण की। पिछली बार 180 समथिंग इनका नंबर था, इस बार 223 नंबर पे पहुंच गए। टोटल शहर हैं कितने? 400 से नीचे। शर्म आनी चाहिए, हमें खुद शर्म आती है कि अगर हमारा यमुनानगर इतना बुरा हाल है। आज टेम्परेचर सुबह के टाइम में 12 डिग्री था, अभी 16 डिग्री है। ये जो आप देख रहे हैं ठंड की वजह से नहीं है, ये पोल्यूशन की वजह से है। ये जो आज सूरज नहीं निकला, इट इज़ बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। ये ठंड की वजह से नहीं। हम कहते हैं ठंड बढ़ गई, ठंड कहाँ है? हमें तो ठंड लग नहीं रही। ठीक है, जैकेट जरूर पहनिए सेफ्टी के लिए, बट अदरवाइज ठंड नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है, पोल्यूशन के लिए इनके पास कोई प्लान नहीं है। जगाधरी के अंदर मेटल सिटी है, उसके लिए CTP की कई बार बात हो चुकी है, केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट की, उसके लिए इनके पास कोई प्लान नहीं है। यहाँ पे वादा किया गया था कि जब तक परवालों वाला STP चालू हो जाएगा तो ये जो पानी की प्रॉब्लम है ख़त्म हो जाएगी, वो अब तक ख़त्म नहीं हुई। अभी कोई बारिश तो नहीं हुई। अगर यहाँ बारिश हो जाए तो आप यहाँ से निकल नहीं सकते, आपकी इतनी प्रॉब्लम है कि आप यहाँ से निकल नहीं सकते। चिराग जी 1-1.5 साल पहले इसका तो टेंडर भी पास हो चुका है जिस जगह पर आप खड़े सर, टेंडर तो बहुत जगह का पास हो चुका है। जो सड़कें ऑलरेडी बनी हुई हैं, जहाँ टाइलें लगती हैं, वहाँ के बार बार टेंडर हो रहे हैं। अरे एक सड़क को कम से कम भी 5 साल 10 साल तो चलाओ, वो हर दूसरे साल आप बना देते हो। क्यों? पैसा सारा का सारा वहीं खपा रहे हैं। क्यों? सबकी मिली भगत है। अगर ये पैसा चढ़ना बंद हो जाए, पीछे आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि 25% तक तो कमीशन जाती है, उसके ऊपर संज्ञान कौन लेगा? उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ? कितने लोग पकड़े गए आज तक? कुछ भी नहीं। एक अनिल नैन था यहाँ पे सैनिटरी इंस्पेक्टर, वो रिश्वत लेते पकड़ा गया, उसके बाद छूट गया। अरे ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। एक बार कम से कम सिस्टम तो खुले, लोगों का दिमाग तो खुले। एक आदमी को ढंग से सज़ा दोगे, 50 आदमी करप्शन करने के बारे में पहले सोचेंगे कि हम करप्शन करें या ना करें। चिराग जी कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि ऊपर तक क्षय होती है मंत्रियों की, अधिकारियों की? देखिए कहीं ना कहीं हमें तो ऐसा लगता ही है। अगर ये क्षय ना होती और कोई भी प्रॉपर तरीके से एक्शन होता तो शायद ये सब हमें देखने को नहीं मिलता। पैसा बहुत आया, पैसा इतना आया है भाई साहब। अगर इतना पैसा प्रॉपर तरीके से यमुनानगर में लग जाता तो ये स्मार्ट सिटी में आ जाता। लेकिन स्मार्ट सिटी छोड़ो, ये तो शहर हमारे 400 शहरों में 223वें नंबर पे पहुंचा हुआ है। मॉडल टाउन स्विट्जरलैंड बनाने की बात की थी यमुनानगर। भाई साहब मॉडल टाउन तो आप बारिश है, अभी संडे की बारिश बताई हुई है मौसम विभाग ने। आप संडे को जिस टाइम बारिश हो, बारिश के 1 घंटे बाद नेहरू पार्क के बाहर जाके देख लेना। एक बिकानो है, जहाँ पहले बिकानो रेस्टोरेंट हुआ करता था, ऑर्चिड स्क्वायर के सामने, आप वहाँ जाके देखना, वहाँ पे 2-2 फुट पानी होता है। अरे स्विट्जरलैंड तो तब बनेगा जब प्रॉपर तरीके से निकासी की सुविधा होगी। आपने ड्रेनेज पाइप डाल दिए, आपने नाले बना दिए साइड में, कवर कर दिया उनको, लेकिन सड़क का जो पानी उन नालों में जाना है
उसके लिए छोटे पाइप डालने पड़ते हैं। वो ME, JE, ये एक्सियन और SC ये सब क्या कर रहे हैं? मुझे तो लगता नहीं है पढ़े लिखे हैं। पहले इन्होंने 2 ME बुला रखे थे जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से थे, जिनको सिविल का ठेका दिया हुआ था, सिविल का वर्क दिया हुआ था। अरे इलेक्ट्रिकल वाला सिविल का काम कैसे करेगा? और चलो मैं कहता हूँ कर भी सकता है, लेकिन उसके अंदर कॉमन सेंस होनी चाहिए। उनके अंदर कॉमन सेंस भी नहीं थी। अब वापस से वो लोग थर्मल में चले गए, तो उनके ऊपर क्या एक्शन हुआ? जो उन्होंने गलत काम किया उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उसके लिए कोई अभी तक प्लानिंग नहीं है, वो ज़ीरो है। हमें अगर रियली में काम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे 22 वार्ड हैं टोटल शहर के। 22 वार्ड के अंदर हमारे शहर में कम से कम 100 NGO हैं। आप 100 छोड़ दीजिए, आप 22 NGO को अपने साथ इन्वॉल्व कीजिए। जब लास्ट ईयर कोरोना था तब भी तो NGOs ने आपके पूरे शहर में खाना बांटा है। 20,000, 22,000, 25,000 आदमी को खाना दिया है। तो जब विकास की बात आती है या जब कोई काम करने की बात आती है, कोई टेंडर निकलता है, आप छोटे छोटे एक वार्ड के एक टेंडर में NGOs को इन्वॉल्व कीजिए। NGOs के पास पैसा कहाँ से आता है? ये लोग सोचते हैं NGOs कोई मतलब जेब से निकाल के सब कुछ खर्च करते रहेंगे, कर भी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर काम में इन्वॉल्व करेंगे, NGOs की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाइए आप एक वार्ड की। आप देखिए कोई अधिकारी वहाँ पे घपला करके देखे, आप कहीं पे सड़क बनते हुए देखेंगे, कोई रद्दे लगते हुए देखेंगे, 3 ईंटें अव्वल की होती हैं, उसके बाद सब माता का माल चल रहा है। तो जिम्मेदारी कहाँ है अधिकारी की? लेकिन कहीं ना कहीं हमें जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और इस करप्शन को रोकना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चिराग जी हमारे बीच में थे जिन्होंने बताया कि इस करप्शन को आखिर रोकना पड़ेगा। उसके लिए इन्होंने अपने सुझाव भी दिए कि NGOs को लगाया जाए। पर लेकिन हमारा भारत देश महान है, क्योंकि यहाँ टेंडर पास होने से पहले अधिकारियों की कमीशनें तय हो जाती हैं, तभी जाकर ठेकेदारों को यहाँ पर टेंडर दिए जाते हैं। पर लेकिन जो आज बात की जाए वो ये बात की जा रही है रामनगर वार्ड नंबर 6 की, जहाँ के खस्ता हालात हैं। हालांकि इसका टेंडर पहले ही काफ़ी समय पहले पास हो चुका था, पर लेकिन अभी तक की यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर बुरा हाल है, और अभी यहाँ कंप्लेंट होने के बाद यहाँ पर पब्लिक हेल्थ की टीमें आई थी। तो अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।